चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाला पीसीडब्ल्यू पर। दोस्तों अपन बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि प्रीवियस ईयर के अंदर सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है। तो अपन ने 2 या 3 क्वेश्चन रेडिएशन फिजिक्स के अपन ने डिस्कस कर लिए। आज एक और नए क्वेश्चन के साथ में अपन डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बेटा। आज अपन बात करेंगे मैग्नेटिज्म के बारे में। मैग्नेटिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, क्योंकि बहुत बार ये भी रिपीटेड क्वेश्चन, रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो बात करते हैं अपन मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म बोलते हैं बेटा अपन चुंबकत्व को। जो चुंबक होती है उसके बारे में अपने को पढ़ना होता है। इसमें शॉर्ट नोट्स टाइप क्वेश्चन आता है। मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पर अपन केवल और केवल शॉर्ट नोट जो क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए बेटा, अपन बात करते हैं मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म के बारे में बात करते हैं। ये या फिर अपन इसको क्या बोलते हैं बेटा, चुंबकत्व। चुंबकत्व। और अपने पास में जो चुंबकत्व आता है वो किससे आता है बेटा, ये आता है मैग्नेट से। ये किससे आता है बेटा, मैग्नेट से। और मैग्नेट किसको बोलते हैं बेटा, चुंबक को। मैग्नेट किसको बोलते हैं बेटा, अपन चुंबक को बोलते हैं। तो देखिए अपने पास में 2 चीजें आ गई बेटा, एक मैग्नेटिज्म और दूसरा आ गया मैग्नेट। तो अपने को इस चैप्टर में जो पढ़ना है मैग्नेट के बारे में पढ़ना है कि जो चुंबक होती है वो क्या होती है। तो देखिए बेटा, जो मैग्नेट होती है ये क्या जनरेट करती है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। लेकिन सर ये अपने को कैसे पता लगेगा मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में, ये जो मैग्नेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। देखिए बेटा एक बात, मैग्नेट किसको बोलते हैं अपन, चुंबक को बोलते हैं। और प्रकृति में पाया जाने वाला ऐसा पदार्थ जो कि दूसरे सेम नेचर की प्रॉपर्टी का जो मटेरियल होता है उसको या तो वो अट्रैक्ट करे या रिपेल करे, या तो उसको आकर्षित करे या प्रतिकर्षित करे, उसी को क्या बोलते हैं बेटा अपन, मैग्नेट बोलते हैं। ठीक है कि नहीं। तो देखिए दैट मटेरियल which attract and repel to another same nature of material, same nature of material। मतलब क्या हुआ बेटा, देखिए समान पदार्थ से आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण, उसी को क्या बोलते हैं बेटा, अपन चुंबक बोलते हैं बेटा। इसका मतलब ये हो गया कोई भी ऐसा मटेरियल जो किसी दूसरे को या तो अट्रैक्ट कर ले या रिपेल कर ले, आकर्षित कर ले, और ये तभी संभव है जब वो चुंबक होगी। ठीक है, जैसे मान के चलो मेरे पास में कोई भी पेन है, जैसे मान के चलो ये 2 मार्कर है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल तभी करेंगे जब इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी, चुंबकीय गुण होगा तभी करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। इसका मतलब से चुंबक की बात तो अपने समझ में आ गई कि चुंबक किस चीज को बोलते हैं बेटा अपन, चुंबक बोलते हैं अपन जो सेम नेचर को पदार्थ को अट्रैक्ट करे और रिपेल करे, उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेट। अब अपने पास में जो मैग्नेट होती है ना वो 2 तरीके की होती है बेटा। देखिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द मैग्नेट। There are 2 types of the magnet। अपने पास में जो मैग्नेट होती है ना बेटा वो 2 तरीके की होती है। दो प्रकार की चुंबक, उसको क्या बोलते हैं बेटा अपन, मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो अब देखिए 2 प्रकार की कौन कौन सी होती है बेटा, एक होती है नेचुरल मैग्नेट और दूसरी होती है आर्टिफिशियल मैग्नेट। देखिए बेटा, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट होती है बेटा आर्टिफिशियल मैग्नेट, और दूसरी होती है नेचुरल मैग्नेट। एक होती है बेटा, इसको बोलते हैं कृत्रिम चुंबक,
और इसको बोलते हैं बेटा प्राकृतिक चुंबक। एक होगी बेटा कृत्रिम चुंबक और दूसरी होगी प्राकृतिक चुंबक। पहले इसके बारे में डिस्कस कर लिए थे क्योंकि अपने को पढ़ना तो ये वाली है, आर्टिफिशियल मैग्नेट के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले अपन बात करें बेटा नेचुरल मैग्नेट। तो नेचुरल मैग्नेट कौन सी होती है? वह चुंबक या वह मैग्नेट जो प्रकृति से अपने को मिलती है। जैसे कि बहुत सालों पुराने पहले ऐसा आपने सुना भी होगा कि जो पेड़ पौधे वगैरह जीव जंतु ये भूगर्भ के अंदर दब गए थे, तो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो गए? कर्ड ऑयल वगैरह में और मैग्नेट्स के अंदर कन्वर्ट हो गए। तो ये सब ये किससे मिलते हैं बेटा? प्रकृति से। देखिए उनको क्या बोलते हैं बेटा? अपन नेचुरल मैग्नेट्स बोलते हैं, जो कि प्रकृति से अपने को मिलती है। इट विल बी गेट्स फ्रॉम नेचर। ये किससे मिलती है बेटा? प्रकृति से अपने को मिलती है, प्रकृति से मिलती है। प्रकृति से मिलती है। दूसरी चीज सुने बेटा इसके बारे में, नेचुरल मैग्नेट के बारे में बात करें तो ये शेप एंड साइज में कैसी होती है बेटा? इरेगुलर होती है, मतलब इनकी कोई निश्चित आकार नहीं होता है, इस वजह से इनका कॉमर्शियली यूज नहीं होता है। दिस इज द इरेगुलर इन शेप। ये कैसी होती है बेटा? आकार में अनियमित होती है, इनका आकार अनियमित होता है। कैसा होता है बेटा? अनियमित, मतलब कोई फिक्स नहीं होता। जैसे कि जो पर्वत होते हैं उनके जो पत्थर होते हैं वो कैसे होते हैं? वैसे ही तो होते हैं, अनियमित होते हैं, उनका कोई अता पता नहीं होता। उसी को क्या बोलते हैं बेटा अपन? इरेगुलर। तो इनका कोई कॉमर्शियली यूज नहीं होता है, कहीं पे यूज नहीं लिया गया। लेकिन जैसे कृत्रिम चुंबक या आर्टिफिशियल जो मैग्नेट अपन ने बनाई ना, इनकी जो शेप थी ना वो रेगुलर थी और इनको कहीं ना कहीं यूज लिया गया। देखिए बेटा दूसरी यदि अपन बात करें, ये अपने पास में हो गई नेचुरल मैग्नेट, दूसरी आती है अपने पास में आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट को बोलते हैं बेटा अपन कृत्रिम चुंबक। और अपने पास में जो कृत्रिम चुंबक होती है वो कौन सी होती है बेटा? देखिए जो मैन मेड होती है, मानव निर्मित जो होती है उसको क्या बोलते हैं बेटा अपन? मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट, मैन मेड मैग्नेट। जो मैन मेड मैग्नेट होती है, मानव निर्मित होती है, उसी को क्या बोलते हैं बेटा अपन? आर्टिफिशियल मैग्नेट बोलते हैं, कृत्रिम चुंबक बोलते हैं। इसके दो तीन एग्जांपल और एक और चीज समझे बेटा, इसकी जो शेप एंड साइज होती है ना वो रेगुलर होती है, फिक्स होती है वो, इस वजह से ये क्या होती है बेटा? ज्यादातर यूज होती है। देखिए बेटा its shape and size is regular so that it is highly used in commercially। इसको कॉमर्शियली व्यवसायिक रूप से इसको काम में लिया जाता है, ठीक है कि नहीं? व्यवसायिक रूप से काम में, व्यवसायिक रूप से इसको सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है, ठीक है कि नहीं? इसके एग्जाम्पल की यदि मैं बात करूं बेटा, एग्जाम्पल पे यदि मैं बात करूं तो एग्जाम्पल क्या क्या आ जाएंगे बेटा? अपने पास में दो तीन एग्जाम्पल है। एक होता है रोड मैग्नेट, एक होती है अपने पास में रोड मैग्नेट जिसको बोलते हैं अपन बार मैग्नेट, और यही सबसे ज्यादा काम की है बेटा अपने पास में ना, रोड मैग्नेट या बार मैग्नेट। उसके बाद में आती है बेटा अपने पास में शू शेप मैग्नेट,
टू शेप मैग्नेट किसको बोलते हैं? पर घोड़े की नाल जैसी, वो घोड़े की नाल जैसे, ठीक है। और अगला आता है बेटा अपने पास में तिन्नी मैग्नेट। छोटे छोटे मैग्नेट जो होते हैं उनको बोलते हैं बेटा अपन, ठीक है, तिन्नी मैग्नेट्स। छोटे जो चुंबक होते हैं ये, तो इस तरीके के मैग्नेट्स अपने पास में होते हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये अपने पास में हो गया बेटा दो टाइप्स मैग्नेट के। एक कौन सा हो गया? नेचुरल मैग्नेट, और दूसरा हो गया आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल के अंदर अपने पास में रोड मैग्नेट, शू शेप मैग्नेट और टिन्नी मैग्नेट, ये हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा अपन बार मैग्नेट के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि अपने जो सिलेबस में चलता है वो चलता भी है ये। तो देखिए बेटा, बात करते हैं अपन बार मैग्नेट। इसको बोलते हैं बेटा अपन छड़ चुंबक, है ना। छड़ चुंबक के बारे में बात करते हैं अपन। सब क्या होती है छड़ चुंबक? ध्यान से देखिए बेटा, इस तरीके से होती है छड़ चुंबक, जिसके दो पोल्स होते हैं। एक होता है बेटा नॉर्थ पोल और दूसरा होता है साउथ पोल। इस तरीके से होती है, ठीक है कि नहीं। अब ध्यान से देखिए बेटा, सर ये नॉर्थ और साउथ पोल कहां से आए? तो जो मैग्नेट है जब इसको फ्रीली लटकाया जाता है, इंडिपेंडेंटली हैंग किया जाता है, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है, तो ये अर्थ के जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है उसी डायरेक्शन में तैरती है। देखिए बेटा, व्हेन द मैग्नेट hang freely, it will be stay in north south direction, north south direction, ठीक है। तो देखिए बेटा, हिंदी में यदि बात करें तो जब इसको स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो यह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में तैरती है। इसमें तैरती है बताइए उत्तर दक्षिण दिशा में। जैसे कि ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ठीक है कि नहीं। और यदि अपन बात करें अर्थ की तो ये नॉर्थ मान लेते हैं अपन, ये साउथ मान लेते हैं, ठीक है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसा कुछ मान लेते हैं, ठीक है कि नहीं। तो जैसे ये अर्थ का हो गया, ये ठीक है कि नहीं। जैसे अर्थ का हो गया वैसे इसका क्या हो गया, ये नॉर्थ बन गया और ये क्या बन गया बेटा, साउथ बन गया, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या होती है, रोड मैग्नेट होती है। अब इसकी बात करते हैं बेटा प्रॉपर्टी के बारे में। देखिए इसकी प्रॉपर्टी के बारे में यदि अपन डिस्कस करें तो प्रॉपर्टी, साहब इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है? तो सबसे पहले ये जो रोड मैग्नेट होती है इसके दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और दूसरा होता है बेटा साउथ पोल, ठीक है कि नहीं। इट्स हैव टू पोल्स, इसके दो ध्रुव होते हैं, इसके दो ध्रुव होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा? एक होता है नॉर्थ पोल और दूसरा होता है साउथ पोल। एक होता है नॉर्थ पोल और दूसरा होता है साउथ पोल। इसको एन पोल बोलते हैं बेटा ना, और इसको एस पोल बोलते हैं, ये ठीक है। अब ध्यान से देखिए बेटा, यहां पर अगली स्टेप की यदि अपन बात करें तो देखिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनाऊंगा तो मैं कैसे बनाऊंगा, यू बनाऊंगा, यू।
ये हो गया बेटा एन, ये हो गया एन और ये हो गया एस, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन 2L, ठीक है कि नहीं, दोनों के बीच की डिस्टेंस। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान दोगे तो समझ में आएगी। देखो इसके और इसके बीच में एंड टू एंड लेंथ, इसको बोलते हैं बेटा अपन LG। क्या बोलते हैं इसको? LG, ज्योमेट्रिकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है कि नहीं। ज्योमेट्रिकल लेंथ बोलते हैं, ज्यामितीय लंबाई। ज्यामितीय लंबाई, ठीक है कि नहीं। ये क्या होती है? एंड टू एंड। मैग्नेट की जो ओरिजिनल लंबाई होती है ना, उनके बीच की जो लेंथ होती है, डिस्टेंस होती है, उसी को क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिकल लेंथ। एंड टू एंड लेंथ, एंड टू एंड लेंथ, उसी को बोलते हैं बेटा अपन ज्योमेट्रिकल लेंथ। इसके अलावा बाद में देखो बेटा, ये जो पोल्स है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस देखो, ये इसको बोलते हैं बेटा अपन LE। ये होती है बेटा इफेक्टिव लेंथ। इसको क्या बोलते हैं बेटा अपन? इफेक्टिव लेंथ, ठीक है। इफेक्टिव लेंथ मतलब प्रभावी लंबाई, प्रभावी लंबाई, ठीक है। और प्रभावी लंबाई क्या होती है बेटा? एन और एस के बीच की जो डिस्टेंस होती है, उसको क्या बोलते हैं अपन? प्रभावी लंबाई। डिस्टेंस बिटवीन एन एंड एस पोल, उसी को क्या बोलते हैं बेटा अपन? इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं, ठीक है कि नहीं। दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखें बेटा आप। तीसरे पॉइंट की यदि मैं बात करूं तो देखिए, जैसे अपने पास में आवेश होते हैं, चार्ज होते हैं, वैसे ही अपने पास में क्या होते हैं? ये एम पोल और ये एन और एस होता है। इनको एक और नाम देते हैं जिसको बोलते हैं अपन पोल स्ट्रेंथ। क्या नाम देते हैं बेटा? पोल स्ट्रेंथ। तो देखिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा अपन। पोल स्ट्रेंथ, इसको बोलते हैं बेटा ध्रुव सामर्थ्य। इसको क्या बोलते हैं अपन? ध्रुव सामर्थ्य। ध्रुव सामर्थ्य किसको बोलते हैं साहब? कितनी तेजी से ये किसी दूसरे मैग्नेट को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है, अट्रैक्ट और रिपेल करती है, उसी को क्या बोलते हैं बेटा अपन? पोल स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब ताकत, ठीक है, जितनी ताकत से खींचती है या धकेलती है, उसी को क्या बोलते हैं? पोल स्ट्रेंथ। तो देखिए बेटा, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट टू अट्रैक्ट, टू अट्रैक्ट और रिपेल, टू अट्रैक्ट और रिपेल, ठीक है कि नहीं। अट्रैक्ट करे या फिर रिपेल करे, उसी को क्या बोलते हैं बेटा अपन? पोल स्ट्रेंथ। और इस पोल स्ट्रेंथ को किससे दिखाते हैं बेटा अपन? एम से दिखाते हैं, छोटे एम से, डिनोट बाय स्मॉल एम। इसका ध्यान रखिए बेटा। अब ये जो स्मॉल एम होता है ना, ये भी दो तरीके की होते हैं। पोल स्ट्रेंथ जो होती है वो कितने तरीके की होती है बेटा? दो तरीके की होती है। कौन कौन सी? एक होती है बेटा प्लस एम और दूसरी होती है माइनस एम, ठीक है कि नहीं। ये जो चीज है, ये दिखाएगी नॉर्थ पोल को और ये दिखाएगी साउथ पोल को, है ना। इसका मतलब आगे सर, आगे जब अपन रोड मैग्नेट को दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे बेटा? ऐसा दिखाएंगे, यू, एक को प्लस एम और दूसरे को माइनस एम, और इसको मतलब एन और इसको मतलब एस, यू दिखाएंगे। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? हाँ सर, ये तो एकदम बात क्लियरिटी से समझ में आ गई कि ऐसा ऐसा, इसको माइनस एम दिखा दिया और इसको अपन ने क्या दिखा दिया? प्लस एम दिखा दिया, ठीक है। आगे देखे बेटा, आगे की यदि अपन बात करें तो लाइक पोल एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा? रिपेल करते हैं, और अनलाइक पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे चार्जेस होते थे, समान आवेश होते थे, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते थे, और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जबकि यहाँ पे भी वही सेम काम हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आवेश की जगह क्या आ गया? पोल स्ट्रेंथ, ध्रुव सामर्थ्य आ गई। तो देखिए, लाइक पोल repel to each other and
अनलाइक पोल, अनलाइक पोल attract to each other. ठीक है, तो क्या आएगा बेटा, ध्यान से देखिए। लाइक पोल मतलब समान, समान ध्रुव क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। अनलाइक है समान, और ये क्या करते हैं, आकर्षित। ये क्या करते हैं बेटा, आकर्षित। ठीक है, तो समान एक दूसरे को क्या करेंगे, जैसे कि नॉर्थ साउथ, नॉर्थ एंड साउथ, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये एक दूसरे को वापस क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। जबकि यदि अपन बात करें यहां पर नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, अट्रैक्ट करेंगे। इस तरीके से होता है बेटा, ठीक है कि नहीं। तो ये चीज ध्यान रखनी है बेटा, ये सेम वैसा ही होता है जैसे कि किसके लिए होती है बेटा, चार्जेस के लिए होती है, वैसे की वैसी ही चीज यहाँ पर ये होती है। ठीक है, तो लाइक पोल का ध्यान रखना और अनलाइक पोल का ध्यान रखना है कि कौन आकर्षित करता है, कौन प्रतिकर्षित करता है, कौन अट्रैक्ट करेगा, कौन रिपेल करेगा। ठीक है कि नहीं। तो ये अगली प्रॉपर्टी। इससे अगली प्रॉपर्टी देखे बेटा अपन, ये जो मैंने नॉर्थ पोल और साउथ पोल आप लोगों को बताया ना बेटा, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे को कभी भी अलग नहीं कर सकते अपन, क्योंकि जैसे अलग करेंगे ना तो एक नया पोल बना लेंगे, उसके जैसा ही बना लेंगे। जैसे कि नेवर बी सेपरेटेड, नेवर बी सेपरेटेड नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कभी भी क्या नहीं कर सकते बेटा, अपन अलग अलग नहीं कर सकते हैं, अलग अलग नहीं कर सकते हैं। अलग अलग नहीं कर सकते हैं, तो फिर क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। जैसे मान लो ये मेरे पास में नॉर्थ है, ये साउथ है, क्या करूंगा बेटा, मैं इसको काटूंगा यहां से, तो देखो दो नए चुंबक बन जाएंगे। ये साउथ, तो ये साउथ नॉर्थ बना लेगा, ये नॉर्थ, तो ये क्या बना लेगा, साउथ। इस तरीके से क्या बना लेते हैं, दो नए चुंबकों का निर्माण कर लेते हैं। तो नेवर बी सेपरेटेड नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल बिकॉज ऑफ they will make new magnets। वो क्या कर लेती है बेटा, नई चुंबक का निर्माण कर लेती है। तो नई चुंबक बनते हैं, फिर अपने पास में नॉर्थ पोल आ जाएगा, साउथ पोल आ जाएगा। तो इनको कभी भी सेपरेट नहीं किया जा सकता, या आइसोलेटेड, आइसोलेटेड मतलब अकेला, अकेला नॉर्थ पोल नहीं होगा, अकेला साउथ पोल नहीं होगा। ये हमेशा किस में रहेंगे बेटा, जोड़े में रहेंगे। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखें, नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपस में क्या रहेंगे, जोड़े में रहेंगे। अगली और लास्ट प्रॉपर्टी जो होती है वो ये होती है बेटा, अगली जो होती है वो कौन सी होती है बेटा, अगली यदि अपन बात करें तो वो होती है बेटा, इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसको कैसे खत्म किया जा सकता है। किसी चुंबक है, चुंबक की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को कैसे खत्म कर सकते हैं, तो या तो पीट करके या फिर गर्म करके। ये दो तरीके ऐसे होते हैं जिससे किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसको खत्म किया जा सकता है। तो देखिए, लॉस्ट ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट by the heating and beating। ठीक है कि नहीं, गर्म करके या फिर पीट करके। चुंबक के चुंबकीय गुण
गरम करके या पीट करके खत्म किए जा सकते हैं। ये काम हो सकता है बेटा, या तो उसको गर्म करके या फिर उसको क्या कर सकते हैं, पीट करके इसके मैग्नेटिज्म को क्या किया जा सकता है बेटा, खत्म किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था बेटा आज का अपना लेक्चर जिसके बारे में बात करी अपन ने मैग्नेटिज्म के बारे में, कि मैग्नेटिज्म क्या होता है और मैग्नेट क्या होती है। इसी का एक पार्ट और रहेगा बेटा, ठीक है कि नहीं, ज्यादा लंबा तो अपन इस वीडियो को नहीं खींच सकते क्योंकि शॉर्ट टाइप अपन पढ़ रहे हैं। बाकी इसका एक पार्ट और आएगा, उस पार्ट का जो नाम रहेगा बेटा वो रहेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, इसका मतलब हो गया बेटा चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं और इसको बोलते हैं बेटा चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, तो ये थी बेटा आज की अपनी क्लास। और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं बेटा मैं आपको, इस प्लेटफॉर्म पे इसका ऐप है PCW प्लस, ये गूगल प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है और ISO जो है एप्पल वाले जो फोन है वहां पर भी अवेलेबल है। आप इस ऐप को एक बार जरूर डाउनलोड कर ले क्योंकि इसके अंदर आपको फ्री के मॉडल पेपर मिल जाएंगे बेटा, फ्री में, आपको एक पैसा भी पेमेंट नहीं करना उनका, फ्री मॉडल टेस्ट पेपर मिल जाएंगे जिनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो ये जो ऐप है ये ऐप आपको मिल जाएगा उस पर। इसके अलावा टेलीग्राम पर भी PCW प्लस चैनल उसको ज्वाइन करें क्योंकि इसमें जो भी एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो आपको बता दी जाएगी कि कब आपके एग्जाम है, क्या टाइम टेबल है, वो आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे बता दी जाएगी। इसके अलावा ऐप पर आपको बहुत सारा कंटेंट और भी फ्री मिल जाएगा, वीडियो लेक्चर वगैरह, ये भी बहुत सारा फ्री कंटेंट पड़ा हुआ तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो एक बार यदि आपने ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो ऐप जरूर इंस्टॉल कर ले और साथ के साथ इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर ले ताकि जब भी आगे वीडियो हो तो आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाए। और बेल आइकन जरूर दबा दे बेटा, एक बार आप बेल आइकन एक बार जरूर प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन आपके पास में प्रॉपर आता रहे। ठीक है, तो ये थी अपनी क्लास, बाकी का जो सेकंड पार्ट है वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।